आया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। आत्म बने परमात्मा, हो शांति सारे देश में, है देश ना सर्वोदयी, महावीर के संदेश में, महावीर के संदेश में। किसका शासन चल रहा है भैया? आपके यहाँ किसका शासन चल रहा है? बीजेपी का या कांग्रेस का? योगी राज का है भैया। योगी राज का नहीं, योगादि राज का शासन है पूरे विश्व में। यहाँ पूरे विश्व में जिनका शासन चल रहा है उनका नाम है वीर, उनका नाम है महावीर। आज उनके शासन की जयंती का प्रसंग है, भगवान महावीर स्वामी का शासन। क्या हुआ था आज के दिन? वीर शासन जयंती मना रहे हैं हम, आयोजन हो रहे हैं सुबह से धूमधाम से। रथ यात्रा निकल रही है, शोभा यात्रा निकल रही हैं, जुलूस हो रहे हैं, विधान हो रहे हैं, जिन मंदिरों में पूजाएं हो रही है। क्या है ये वीर शासन जयंती? भगवान महावीर स्वामी और भगवान महावीर स्वामी की ये वाणी का ये प्रसंग, ये कैसे बन गया है? ये क्या है भगवान महावीर स्वामी की वाणी, और क्या है और क्यों इसे शासन नाम दिया गया, और कैसा है ये शासन और कहाँ लागू होता है ये शासन? हिंदुस्तान का शासन अमेरिका में नहीं चलता, और अमेरिका का शासन सिंगापुर में नहीं चलता, वहाँ का शासन जापान में नहीं चलता। ये भगवान महावीर स्वामी का ऐसा शासन है जो शासन भारत में नहीं पूरी दुनिया में चलता है, और इस दुनिया में नहीं दूसरी दुनिया में भी चलता है। अरे ऊर्ध्व लोक में भी चलता है और अधोलोक में भी चलता है। ये भगवान महावीर स्वामी का शासन वो शासन है जो अकेले मनुष्यों पर नहीं तिर्यंचों पर भी चलता है। अरे जो जैनियों पर नहीं जन जन पर चलता है, और जन जन पर ही नहीं कण कण पर चलता है, ये वो शासन है। क्या ये भगवान महावीर स्वामी का शासन, जन जन की स्वतंत्रता का उद्घोष करने वाला, कण कण की स्वतंत्रता का उद्घोष करने वाला भगवान महावीर स्वामी का ये शासन, कैसा है ये शासन और क्या है इस शासन की गतिविधियां, आज थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे आपके बीच में इसके बारे में। ओहो, वैशाख शुक्ल दशमी का दिन। वैशाख शुक्ल दशमी कहाँ से आ गई आज? वैशाख शुक्ल दशमी के दिन से तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उस दिन तो भगवान महावीर स्वामी को, क्या भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। 30 साल तक दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश होगा। 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने दीक्षा ले ली थी, और 30 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले लेने के पश्चात 12 वर्ष तक भगवान महावीर स्वामी ने मौन साधना की। एक शब्द भी उनकी वाणी से नहीं निकला। 12 वर्ष तक एक शब्द भी नहीं बोले। और देखो तो सही, 12 वर्ष पूरे हो गए, और वैशाख शुक्ल दशमी का दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। प्रभु को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। समूह शरण की रचना हो गई। स्वर्ग से इंद्र आ गए। सौदर में इंद्र के निर्देशन में कुबेर के द्वारा समूह शरण की रचना कर दी गई। ओह, क्या होगा? 3 लोक में सूचनाएं हो गई, नगाड़े बजा दिए गए, घर घर में सूचनाएं प्रचारित प्रसारित कर दी गई। अरे आपको पता है आज क्या होगा, अब क्या होने वाला है? वीर प्रभु की दिव्य ध्वनि खिरने वाली है, उनकी वाणी और उनका उपदेश होने वाला है। जगत के जीवों को दुंदुभी बजा दिए गई, सूचनाएं दे दी गई, आमंत्रण पत्रिकाएं भेज दी गई, व्हाट्सएप और फेसबुक पर मैसेज भेज दिए गए, चारों तरफ सूचनाएं हो गई। और फिर क्या हुआ? केवल ज्ञान तो हो गया था, लेकिन प्रभु ने बोलना बंद कर दिया। बोले ही नहीं, बोलना बंद तो क्या, बोलना शुरू ही नहीं हुआ। ये क्या हुआ?
ये क्या हुआ? चारों तरफ सूचना, मनुष्य तिर्यंच, देव, तीन तीन गतियों के जीव उनकी वाणी सुनने के लिए आ रहे हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है? वीर प्रभु बोल नहीं रहे हैं। देवों ने सूचना दे दी, इंद्र ने सूचना दे दी, और कैसी व्यवस्था! अरे तीर्थंकर के निमित्त से सर्वोत्कृष्ट पुण्यशाली जीव और सर्वोत्कृष्ट इस विश्व की कृत्रिम रचना समव शरण जैसी दूसरी रचना नहीं हो सकती इस विश्व में। रचना, अकृत्रिम चीजों से तुलना करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन यदि जो रचना की दृष्टि से बात की जाए तो पूरे विश्व में, भाई साहब सुनो, साधारण सा व्यक्ति भी हो ना और थोड़ा सा पैसा अच्छा हो जाए तो उसका सारा पैसा उसके द्वारा किए गए निर्माण में दिखता है क्या? वो जो कंस्ट्रक्शन, उसका मकान, एलिवेशन, उसको देख करके पता लगता है कितना पैसा है। आपको पता है ये समूह शरण की रचना किसके द्वारा की जा रही है? आपको पता है ये समूह शरण की रचना करने वाला कौन है? ये कुबेर है। कुबेर तीन लोक में जो धनाधिपति कहलाता है, स्वर्ग का कुबेर, सौधर्म इंद्र के निर्देशन में समूह शरण की रचना हो गई है। अरे प्रभु तो बोल ही नहीं रहे हैं, ये क्या हो गया? सुनो, उपदेश चालू हो गया, लेकिन वाणी गिरना शुरू नहीं हुआ, लेकिन उपदेश चालू हो गया, मौन उपदेश चालू हो गया। अरे मानो मौन रह करके भी वे वीर प्रभु संदेश दे रहे हैं कि हम इस वाणी के कर्ता धर्ता नहीं है। अनंत वीर्य के धनी होकर के भी वीर प्रभु का ये संदेश जगत के जीवों को मिल रहा है। अरे भैया, अनंत वीर्य के धनी होने से क्या फर्क पड़ता है? वाणी अपनी योग्यता से निकलती है। ओह, कौन कहे भैया, कौन कहे? 64 दिन हो गए, वैशाख शुक्ल दशमी के दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। 5 दिन वैशाख के, 30 दिन जेठ माह के, फिर 30 दिन आषाढ़ के, 30 और 30 60 और 65 दिन हो गए। और अब क्या हुआ? सावन कृष्ण प्रतिपदा, नया महीना लग गया, एकम का दिन। 66 दिन तक वाणी नहीं खिरी, उपदेश नहीं हुआ। यदि इस छोटी सी घटना में से मैं रहस्य निकालने का प्रयत्न करूं तो आप कल्पना नहीं कर सकते कितने रहस्य निकलते हैं। घटना छोटी सी है, 66 दिन तक उपदेश नहीं हुआ, लेकिन इतनी सी घटना में से कितने रहस्य निकलते हैं। अरे वाणी और भाषा वर्णना के परमाणुओं की अपनी योग्यता थी वीरेंद्र जी साहब, अपनी योग्यता है उनकी भाषा वर्णना के परमाणुओं की। नहीं निकलनी हुए तो नहीं निकले, 66 दिन तक नहीं निकली तो नहीं निकली। सुनो, सुनने वालों की भी तो पात्रता चाहिए। सुनने वालों में उस जाति का पुण्य का उदय नहीं होवे तो वाणी कहां से खिरे? वाणी को झेलने वाला पात्र जीव सामने न होवे तो वाणी खिरने की व्यवस्था कैसे बने? नहीं बन सकती है वो व्यवस्था। वाणी खिरने की स्थिति कब बनेगी? जब सामने वालों में झेलने की पात्रता होगी। धवला में प्रश्न उठाया ऐसा वीरसेन स्वामी ने कि 66 दिन तक भगवान महावीर स्वामी की वाणी क्यों नहीं खिरी? लो जवाब दो। पता क्या जवाब दिया? धवला में प्रश्न उठा करके क्या जवाब दिया है नवीन जी? ऐसा जवाब दिया, भैया नहीं खिरी क्योंकि उस समय समव शरण में गणधर का अभाव था। ऐसा जवाब दिया वीरसेन स्वामी ने। फिर प्रश्न किया कि यदि गणधर का अभाव था तो गणधर को उपस्थित क्यों नहीं किया? व्यवस्था किसके पास में थी? बोले सौधर्म इंद्र के पास में। बोले क्या व्यवस्था है यार, ये क्या व्यवस्था है? जो टाइम दिया है उस टाइम पर काम शुरू नहीं हो, ये क्या व्यवस्था है? और एक दिन नहीं भाई साहब, आप कल्पना कीजिए उस परिस्थिति की, तात्कालिक परिस्थिति में जाकर के देखिए, आपके यहाँ इस नगर में आयोजन होना है और पत्रिकाएं लग गई है और चारों तरफ सूचनाएं हो गई है और पब्लिक इकट्ठी हो गई है, और आप ये कहें कि भैया आज नहीं होगा, दोपहर में होगा कार्यक्रम। फिर क्या होगा? सब चले जाएंगे, दोपहर में आएंगे। फिर दोपहर में आए, फिर ये सूचना दी जाए नहीं नहीं अभी नहीं होगा, शाम को होगा। शाम को आए और फिर ये सूचना नहीं दी जाए कि आज नहीं कल होगा। दूसरे दिन फिर लोग आवे, अभी नहीं शाम को होगा, दोपहर में होगा, दिन में होगा। अरे 4 समय लोग 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 66 दिन तक चक्कर लगा रहे हैं। 66 दिन तक चक्कर लगा रहे हैं और भगवान का उपदेश होना शुरू नहीं हुआ। ये क्या व्यवस्था है?
हमें इसमें कोई ऐतराज नहीं है कि 66 दिन बाद में होगा। आप कह दो आज नहीं, 2.25 महीने बाद में आना, बाद में आ जाएंगे। क्या इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना सोनू जी। अब कोई सूचना नहीं है और रोजाना लोग चक्कर लगा रहे हैं, ये कैसी व्यवस्था है? सौधर्मेंद्र ने उपस्थित क्यों नहीं किया? अरे धवलाकार वीरसेन स्वामी पता है क्या जवाब देते हैं? वो कहते हैं काल लब्धि के बिना असहाय, शब्द पर ध्यान देना, काल लब्धि के बिना असहाय सौधर्मेंद्र के गणधर को उपस्थित करने की सामर्थ्य का अभाव था। ओहो, गणधर को उपस्थित करने की ताकत नहीं थी। किसमें ताकत नहीं है? सौधर्मेंद्र में। सौधर्मेंद्र में ताकत नहीं है। आपको पता है सौधर्मेंद्र की ताकत का आइडिया दूं क्या मैं आप लोगों को? थोड़ा सा सौधर्मेंद्र की ताकत का आइडिया है आपको? 45 लाख योजन के ढाई द्वीप को ऐसे डमरू की तरह घुमा दे। आप जानते हैं 45 लाख योजन क्या होता है? क्या ये 45 लाख योजन क्या है? सुनो 45 लाख योजन का ये मनुष्य क्षेत्र है जिसमें अपनी जो ये दुनिया है ये सिर्फ 2 योजन में है। अमेरिका वासी सादर सुन रहे हैं, वहां से लेकर के हिंदुस्तान तक पूरी दुनिया चारों तरफ मिलाकर के, अमेरिका, लंदन, जापान, रूस, फ्रांस, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, चारों तरफ सब मिला लो आप 2 योजन में। कितनी बड़े को घुमा देवे वो? 45 लाख योजन। क्या है भाई साहब, समझ में आ रही है क्या? नहीं समझ में आ रही है आपको? 45 लाख रुपए आपको मिलने थे और 2 रुपए मिले। अब समझ में आती है? रुपए की भाषा समझ में आती है। 2 रुपए की जगह 45 लाख रुपए और 45 लाख की जगह 2 रुपए। आप समझ लो आप कितना अंतर है। अरे ये 2 योजन की दुनिया नहीं, 45 लाख योजन की दुनिया। उस दुनिया को इधर से उधर घुमा देवे ऐसे डमरू की तरह। इतनी सामर्थ्यशाली सौधर्मेंद्र कह रहे शक्ति नहीं है किसकी? गणधर को उपस्थित करने की। 66 दिन तक पता नहीं लग रहा है क्या? क्यों नहीं देखा कौन गणधर बनने वाला है? क्या करें? सुनो, और स्वतंत्रता की बात देखिए जरा। ऐसी स्वतंत्रता की बात है, उसकी अवधि ज्ञान पर्याय में इंद्रभूति के गणधर बनने रूप बात का झलकना, ये 66 दिन बाद में आने की योग्यता थी। किसमें? अवधि ज्ञान पर्याय में। उस पर्याय के ज्ञान का ज्ञेय भी कब बनेगा ये भी तो निश्चित है ना। आखिर 66 दिन बाद में विकल्प आया उसको। और तो और इंद्रभूति में भी तो गणधर बनने की योग्यता चाहिए। जब तक उसका परिपाक नहीं हो तब तक उठा करके लाने से क्या होगा? कैसे उठा करके लाया जा सकेगा? कहां तक कहें भाई साहब? सामने बैठे हुए श्रोताओं में भी तो सुनने की पात्रता जागृति चाहिए, उसके बिना कैसे होगा? भवि भागन बच जोगे वशाय, भव्य जीवों के भाग्य से और केवली प्रभु के वचन योग से वाणी खिलती है, अपने आप खिलती है अपनी योग्यता से, भव्य जीवों के भाग्य से। अरे 66 दिन में कई अभागे ऐसे होंगे जिनका मन बदल गया होगा, और 66 दिन में कई ऐसे भाग्यशाली होंगे जो नए जुड़ गए होंगे, कई ऐसे होंगे जिनका जीवन पूरा हो गया होगा, परलोक सिधार गए होंगे। जिसके सुनने की योग्यता होगी आखिर वो भी तो निश्चित है, आपके बदलने से क्या होगा? कौन फेर फार करे उसे? एक एक समय की पर्याय स्वतंत्र है। चलो कोई बात नहीं, 66 दिन इंद्र को विकल्प आया, सौधर्मेंद्र को। ओहो, इंद्रभूति नहीं है, गणधर नहीं है, क्या करें? भगवान की वाणी नहीं कर रही है। 66वें दिन विकल्प आया और अब क्या किया जाए? बोले कौन है यार? अवधि ज्ञान का प्रयोग किया दीपक जी, अवधि ज्ञान का प्रयोग किया। बोले बुला करके लाता हूं उसको। अवधि ज्ञान से देखा, अरे गुणावा में बैठा हुआ है, अरे 500 शिष्यों के साथ में बैठा हुआ है। अरे ये गणधर बनने वाला कौन व्यक्ति दिखाई दे रहा है? ये तो जैन भी नहीं है, अरे ये तो ब्राह्मण है, ये तो संस्कृत का प्रकांड विद्वान है, ये तो जैन धर्म का नामो निशान नहीं जानता है, ये कैसे आएगा यहां? युक्ति सूझी उसको कुछ, 4 लाइनें लेकर के चला गया वो इंद्रभूति को बुलाने के चक्कर में।
वो सौधर में इंद्रभूति को बुलाने के चक्कर में 4 संस्कृत की लाइनें लेकर के चला गया और वहां जाकर के देखता है तो 500 शिष्य, रजिस्टर्ड शिष्य बैठे हुए हैं। अग्निभूति, वायुभूति, उसके भाई और सब लोग सामने बैठे हुए हैं, पीतांबरी रक्तांबरी वस्त्र पहने हुए, ऐसे सेम ड्रेस कोड में, और ये सामने महात्मा जी बैठे हुए। इनके पास में पहुंच गया सीधा, वृद्ध ब्राह्मण का वेश बना करके, बूढ़े व्यक्ति का वेश बना करके, हाथ में लकड़ी है, कमर झुकी हुई है, सफेद बाल है और सफेद दाढ़ी है, झुकी कमर, बूढ़े बाबा का वेश बना करके वहां चला गया और वहां जाकर के कहा कि महाराज संस्कृत की लाइनों का कुछ अर्थ समझना है आपसे, कि बोल क्या पूछना है। 4 लाइनें प्रस्तुत कर दी। त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटकाय लेश्या पंचान्य चास्तिकाया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदम इत्येतन मोक्ष मूलम त्रिभुवन मैते प्रोक्तम अर्थ परिचय। 4 लाइनें फटाफट दी। बोले अर्थ जानना है इनका अर्थ जानना है। माथे पे 3 साल पड़ गए, बताऊं कि नहीं बताऊं? कौन कौन किसकी बातें सुनी ली साहब? उसकी बात है जो संस्कृत का प्रकांड विद्वान है, जिसके लिए संस्कृत की लाइनों का अर्थ कर देना बाएं हाथ का खेल है, चुटकियों का काम है, ऐसे अर्थ बतला देवे। एडवोकेट साहब संजीव जी बोलो, बाएं हाथ का खेल है उसके लिए, ऐसे चुटकियां बता दे। क्यों नहीं बताया? बताऊं कि नहीं बताऊं? माथे पे 3 साल पड़ रहे हैं, बताऊं कि नहीं बताऊं? अर्थ तो समझ गया, साल क्यों पड़ गए, बता क्यों नहीं रहा है? दिमाग में ये चल रहा है। त्रैकाल्यम, काल 3 है, द्रव्य षटकम 6 द्रव्य हैं, पंचान्य अस्तिकाया 5 अस्तिकाएं हैं। अर्थ तो समझ गया, मैं बता भी दूंगा अर्थ की 9 पदार्थ हैं, 7 तत्व हैं। लेकिन यदि इस बूढ़े बाबा ने ये पूछ लिया कि वो 7 तत्व 9 पदार्थ 6 द्रव्य कौन से हैं, वो तो लिखा नहीं है इसमें। भाई श्लोक का तो अर्थ बतला दूंगा, श्लोक में क्या लिखा है? अभय जी साहब क्या श्लोक में क्या लिखा है बोलो? श्लोक में तो यही लिखा है ना, त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम, 6 द्रव्य हैं, 9 पद 9 पदार्थ हैं, यही तो लिखा है। लेकिन यदि ये पूछ लिया कि 9 कौन से हैं, तो मैं बता नहीं पाऊंगा। अर्थ बताऊं कि नहीं बताऊं? अरे अंदर में जब ये द्वंद्व चल रहा था तो सौदर में इंद्र ने उसके अंदर में चलती हुई इस द्वंद्व भरी परिस्थिति में तुरंत ऐसा तीर छोड़ा। क्या बात है, इतने बड़े विद्वान के पास से भी मुझे निरुत्तर लौटना पड़ेगा। क्या क्या बकता है? चुप रहे। कहां से लाया है श्लोक? किसका शिष्य है? बताना तो था नहीं। बोले मैं तो महावीर का शिष्य हूं। अभी जानते नहीं थे कौन है महावीर स्वामी, क्या नाम भी नहीं सुना था। बोले चल वहीं चल के उनसे बात करेंगे। क्या या पहले कहा कि बुला ला उनको, कि साहब वो तो नहीं आ सकते, क्या मौन है, वो आ नहीं सकते हैं, परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि वे आ सके। यदि आप चल सको तो आपकी कृपा होगी। ठीक है, उठ करके चल दिए, घमंड में चले जा रहे हैं। सौदर में इंद्र आगे चल रहा है, वृद्ध ब्राह्मण के वेश में इंद्रभूति पीछे चल रहे हैं, उसके पीछे अग्निभूति, वायुभूति और 500 शिष्य चल रहे हैं और मूंछों पर ताव देते हुए बढ़ रहे हैं। कौन होगा महावीर? मेरे शिष्य और सबको देख करके घुटने टेक देगा देखते ही, जो भी होगा। दूर से ही मुझे आता हुआ देखेगा तो क्या करेगा? इस घमंड में जा रहा है। और फिर क्या हुआ भाई साहब? समूह शरण के बाहर पहुंचते ही घटना पता है आप सबको। जैसे ही समूह शरण के बाहर पहुंचा और देखते ही रह गया, देखता ही रह गया, मैं कहां पहुंच गया, ये कहां आ गया हूं मैं, ये कौन सी जगह, ये कौन सी दुनिया में आ गया हूं। अरे बाहर मानस स्तंभ को देख करके मान गलित हो गया। समूह शरण के दरवाजे पर पहुंचते ही उसकी तो दुनिया बदल गई, दृष्टि बदल गई, निगाह बदल गई। अब देख रहा है तो देखता ही चला जा रहा है कि क्या देखूं मैं, आ कहां गया हूं, ये जगह कौन सी है, ये इसी धरती पर है क्या? 20,000 सीढ़ियां चढ़ करके ऊपर पहुंच गया। मानस स्तंभ, क्या है ये मानस स्तंभ? विद्वान लोग इस तरह की परिकल्पना किया करते हैं। योगी जी भाई साहब ऐसी परिकल्पना किया करते हैं विद्वान लोग। सुनो, बाहर बहुत सारे लोग जब अंदर आते हैं, इस पांडाल में आ गए हैं, तो बाहर क्या हुआ? बोले चप्पलों का ढेर लग गया। सब छोड़ छोड़ करके आ रहे थे ना दरवाजे पर। जब दरवाजे पर चप्पल छोड़ करके आ रहे थे तो ढेर लग गया। बाहर जाकर के देखो तो बोले ये क्या, ये इतनी चप्पल जूते? बोले ढेर लग गया। क्यों? कि सब छोड़ छोड़ करके अंदर चले गए। सुनो भैया, वहां दरवाजे पर, कहां पर?
समव शरण के दरवाजे पर कोई घमंड अभिमान को लेकर के नहीं चल सकता है। सौधर्म इंद्र के निर्देशन में बने हुए समव शरण की व्यवस्था ही इसी तरह की है कि दुनिया का कोई व्यक्ति घमंड को लेकर के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। इंद्रभूति देखते ही चकित रह गए। इंद्रभूति ने अपने मान को मानो उतार करके वहां धर दिया। फिर उसके पीछे आते हुए उनके जो शिष्य थे उन्होंने मान को, घमंड को अपने माथे पर से उतार करके दरवाजे पर धर दिया, मान को उतार करके दरवाजे पर धर दिया। और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे करके वहां मान का स्तंभ खड़ा हो गया। मान स्तंभ, क्या वो मान स्तंभ है। वो बोले मान स्तंभ किस बात का प्रतीक है कि जो भी व्यक्ति आए अपने मान को यहां छोड़ करके अंदर आगे बढ़े। अब तो क्या था भाई साहब, चारों तरफ देख रहा है, छहों ऋतुएं फलती फूलती हुई नजर आ रही है। दिमाग काम करना बंद कर दिया है। मैं तो सोचता था मेरे इतने शिष्य होंगे, यहाँ असंख्यात देव बैठे हुए हैं, यहाँ अनगिनती तिर्यंच बैठे हुए हैं, यहाँ लाखों की संख्या में, यहाँ तो 500 शिष्य हैं मेरे, यहाँ लाखों की संख्या में मनुष्य बैठे हुए हैं, असंख्यात 3-3 प्रकार के देव बैठे हैं, तिर्यंच बैठे हैं। अरे हाथी जहाँ बैठा है शेर भी वहीं बैठा हुआ है, जहाँ शेर बैठा हुआ है वहीं पर हिरण बैठा हुआ है, जहाँ सर्प बैठा है वहीं नेवला बैठा हुआ है। अरे भाई समव शरण है ये, बैर विरोध नहीं होता समव शरण में, विरोध नहीं होता। अरे आज वो प्रसंग है जिस समव शरण में कोई विरोध करने वाला नहीं होगा। ये उनका समव शरण लगा है जिन्होंने किसी काल में समव शरण का विरोध किया था। क्या समझ में आ रही है बात? मारीची के भाव में क्या ऋषभदेव स्वामी के समव शरण का विरोध करने वालों का समव शरण लग रहा है। क्या पता भैया किसका जीवन कब बदल जाए, क्या पता किसकी दुनिया कब बदल जाए। और वो इंद्रभूति देख रहा है चारों तरफ का माहौल, ये क्या हो रहा है, ये न सर्दी है न गर्मी है, मंद सुगंधित पवन बह रही है, छहों ऋतुएं एक साथ फलती फूलती हुई नजर आ रही है, भूमि निष्कंटक दिखाई दे रही है, दर्पण के समान दिखाई दे रही है। सामने देख रहा हूं तो छत्र दिखाई दे रहे हैं और प्रभु की तरफ देख रहा हूं तो ऐसा दिखाई दे रहा है, अरे 4 अंगुल ऊपर अधर, बिना किसी बेस के। ये क्या चमत्कार है। शरीर की परछाई नहीं पड़ रही है, नेत्रों की पलकें नहीं चिपक रही है। ये क्या चमत्कार है, ये क्या देख रहा हूं, ये कैसी दुनिया दिखाई दे रही है। और फिर क्या हुआ, ओहो, जब देखा प्रभु की तरफ तो मानो प्रभु ने मौन उपदेश दे दिया। अरे मूर्ख क्या देखता है, अरे मूर्ख ये क्या देख रहा है, इस पुण्य के ठाट को, देखने वाले को देख, ये देखने लायक नहीं है जिसको तू देख रहा है। क्या तो किसे देख रहा है, ये पुण्य का वैभव देख रहा है, ये समव शरण को देख रहा है, ये बाहरी रचना को देख रहा है, ये क्या देख रहा है, ये कुछ देखने लायक नहीं है, ये कुछ भी देखने लायक नहीं है। तो क्या कर, अंतर्मुख होकर के देख। और मानो अभी बोले नहीं है भगवान, अभी बोले नहीं है, अभी वाणी गिरना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन मानो उनका मौन उपदेश शुरू हो गया हो और इंद्रभूति ने मौन उपदेश को सुन लिया हो। सच ही कहा है किसी ने, मौन की भाषा शब्दों की भाषा से किसी रूप में कम नहीं होती है, समझने वाले चाहिए। मौन की भी एक भाषा होती है। हमारे घर में एक मेहमान आए, 5 साल का बच्चा साथ में था। जब बच्चा साथ में आया तो हमने बच्चे को देख करके पूछा, बेटा आइसक्रीम खाओगे? नहीं। मैंने कहा आइसक्रीम नहीं खाते हो, पसंद नहीं है क्या? नहीं पसंद है। तो ले लो। नहीं। मम्मी मना कर रही है। देखो आप, मम्मी कुछ नहीं बोल रही है, बच्चा इशारे में समझता है। मौन की भाषा समझ जाता है, आंखों का इशारा समझ जाता है। अरे वीर प्रभु की आंखों का इशारा समझ गया वो इंद्रभूति और अंतर्मुख होकर के देखा। फिर क्या था, अभी तो कदम बढ़ते चले जा रहे हैं। अरे बाहर में कदम बढ़ रहे हैं, बाहर में कदम बढ़ते चले जा रहे हैं, अंदर में कर्म उतरते चले जा रहे हैं, अंदर में कर्म उतर रहे हैं और बाहर में कपड़े उतर रहे हैं, बाहर में कपड़े उतर रहे हैं और अंदर में गुणस्थान चढ़ रहे हैं। हो क्या रहा है, ये क्या चमत्कार हो रहा है, ये क्या दृष्टि है ये। अरे गजब हो गया भाई साहब। अरे पहले गुणस्थान वाला जीव चौथे गुणस्थान वाला हो गया, अरे चौथे गुणस्थान वाला जीव 5वें में चला गया, 6ठे 7वें वाला हो गया, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया भाई साहब, 4 ज्ञान का धारी हो गया, अभी का ग्रहित मिथ्या दृष्टि जीव। आप कल्पना कर सकते हैं, ग्रहित मिथ्या दृष्टि जीव।
10 मिनट पहले जो ग्रहित मिथ्या दृष्टि जीव था, कोई व्यक्ति यदि उसके बारे में पूछे, तुम्हें पता है ये भगवान महावीर स्वामी का प्रमुख शिष्य बनकर के द्वादशांग की रचना करेगा, है पागल है, दिमाग खराब है, देखा है 7 तत्व के नाम नहीं जानता, 6 द्रव्य के नाम नहीं जानता। सोचो सोचो जरा, विचार करना एक बार गंभीरता से। चर्चा किसकी चल रही है? आपको 7 तत्व के नाम आते हैं कि नहीं आते हैं? बच्चों को भी आते हैं। 6 द्रव्य के नाम पता है या नहीं? कि छोटे छोटे बच्चों को पता है? अच्छा, आपको पता है, तो इंद्र बुद्धि को तो पता ही नहीं, अपन तो उसके आगे है ना, उससे आगे है कि नहीं? उसको 23 तीर्थंकरों के नाम भी नहीं पता है। 24 तीर्थंकरों में से ऋषभ देव से पार्श्वनाथ तक 23 तीर्थंकरों के नाम नहीं जानता। महावीर स्वामी का भी नाम कदाचित सुना होगा। 6 द्रव्य 7 तत्व की खबर नहीं है, वस्तु स्वरूप को जानता नहीं है, जैन नहीं है, जैन धर्म दर्शन के बारे में जानता नहीं है। अरे देखो तो सही कैसा परिणमन। ऐसा जीव भी जब अपने स्वभाव का अवलंबन लेता है, स्वभाव की दृष्टि करता है, 4 ज्ञान का धारी हो जाता है क्षण मात्र में। ग्रहित मिथ्यात्व नहीं, अग्रहित भी चला जाता है, अनंतानुबंधी भी चली जाती है। मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, सबका अभाव करके हॉट सीट पर जाकर के बैठ जाता है। सारे लोग बैठे हुए देख रहे हैं और ये व्यक्ति कहां से कहां जाकर के बैठ गया, ये क्या चमत्कार हो गया है। और सुनो क्या, अब जब वो जाकर के बैठ गए गणधर की सीट पर, अब वीर प्रभु बोलना शुरू करेंगे, अब उनकी वाणी गिरना शुरू होगी। जैसे ही वे 4 ज्ञान के धारी हो गए और उपदेश को झेलने के लिए पात्र हो गए, और इधर से दिव्य ध्वनि गिरना शुरू हो गया। कौन सा दिन था भाई साहब, कौन सा दिन था? हैं, कौन से दिन की चर्चा चल रही है? सावन लग गया, सावन। सावन, सावन क्या है? सावन तो नाम सुनते ही भाई साहब, सावन का मौसम सावन का मौसम, सावन की बरसात, सावन की फुहार, क्या सावन के झूले, मन मोह लेने वाला दिखाई देता है सावन तो। अरे मानो जेठ और आषाढ़ माह की गर्मी से तप्त जीवों को, हैं जो गर्मी से आसक्त थे, आक्रांत थे, उन जीवों की गर्मी और तपन को शांत करने के लिए ये सावन मास की प्रथम बरसात बहुत से पीड़ित जीवों के लिए भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि के रूप में प्रारंभ हुई। क्या दिव्य ध्वनि गिरना प्रारंभ हो गया, उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। अरे सुनो भैया, और क्या बात आने लगी उनके उपदेश में कि सुनो भव्य प्राणियों, क्या अरे तुम भी भगवान हो, तुम भी परमात्मा हो, तुम भी प्रभु हो सकते हो, तुम भी 3 लोक के नाथ हो सकते हो, तुम में और मुझ में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। आप कल्पना कीजिए इस बात की, साधारण नहीं है ये बात। आज कल्पना कीजिए आपकी सभा में नरेंद्र मोदी जी आकर के विराजमान हो, माननीय प्रधानमंत्री जी, क्या यहाँ सभा में आकर के विराजमान हो और सभा में बैठे हुए सामने से ये बात कहे कि अरे भाई सोनू जी, आप में और मेरे में कोई फर्क थोड़ी नहीं है यार, अपन तो भाई भाई हैं। कौन कह रहा है? अब क्या होगा? अब कार्यक्रम पूरा होने के बाद में सोनू जी रिकॉर्डिंग देखेंगे काहे? सोनू जी तो साथी हैं हमारे अच्छे, इसलिए नाम ले रहा हूं। सब सोचना अपने अपने बारे में, जिसका नाम ले लिया गया और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हमारे साथी हैं, हमारे दोस्त हैं, इनमें हमारा कोई फर्क नहीं है, उस बात का मतलब क्या है? सुनो भाई, ये प्रधानमंत्री जी नहीं, ये तीर्थंकर परमात्मा कह रहे हैं। हूँ परमात्मा छूँ और तमें परमात्मा छूँ, दोनों परमात्माएं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। अरे यार मजा तो आ गया, मजा तो आ गया, सुन करके कितना अच्छा लगता है, कितनी अच्छी फीलिंग होती है। लेकिन अच्छी फीलिंग के साथ साथ में एक सर्प साथ में डस लेता है। वो सर्प कैसा डस लेता है? बात तो इन्होंने कह दी तारीफ करते हुए, लेकिन असलियत तो मैं ही जानता हूँ कहाँ प्रधानमंत्री और कहाँ मैं। ये बात अंदर में चलती है या नहीं उसके? कहाँ वो, कहाँ उनका वैभव, कहाँ उनकी योग्यता, कहाँ उनकी सामर्थ्य, कहाँ उनके पास में सिक्योरिटी, अपन कहाँ है यार? उनके सामने कुछ भी नहीं है। ये तो उनका बड़प्पन है जो उन्होंने ऐसी बात कह दी। ऐसे ही वीर प्रभु के माध्यम से जब समूह चरण में बात कही गई, तब पता है क्या हुआ? जैसे ही वीर प्रभु ने समूह चरण में ये बात कही कि तुम परमात्मा हो, हे भव्य जीवो तुम परमात्मा हो,
भगवान बनने की सामर्थ्य तुम्हारे में। अरे अल्पकाल में तुम हमारे बगल में आकर के बैठ सकते हो, ऐसी योग्यता के धारी हो। एकदम सुन करके तो मजा आया, फिर तुरंत ही मिथ्यात्व के सर्प ने डस लिया। अरे प्रभु, कहाँ आप तीन लोग के नाथ और कहाँ मैं चरमस्त, कहाँ आप परमात्मा और कहाँ मैं संसारी, कहाँ आप वीतरागी और कहाँ मैं रागी, कहाँ आप अनंत सुखी और कहाँ मैं अनंत दुखी। प्रभु तुम्हारे और मेरे में तो बहुत अंतर। अरे मूर्ख, बंद कर ये बातें करना, अंदर से देख, स्वभाव की दृष्टि से देख, तुझ में और मुझ में कोई फर्क नहीं। अंतर्दृष्टि से देखो, रंच मात्र भी फर्क नहीं है। बाकलीवाल जी, क्या रंच मात्र भी फर्क नहीं है। जैसे तुम हो वैसे ही हम हैं। भैया सुनो, शासन है ये उनका, आज उनका शासन चालू हो गया है, ये वीर का शासन शुरू हो गया है। प्रथम देशनाखिरी भगवान महावीर स्वामी की आज के दिन वीर शासन जयंती कहलाती है। वीर के शासन की शुरुआत हुई आज से। विपुलाचल पर्वत और ये भारत भूमि धन्य हो गई। 66 दिन से इंतजार करने वाले जीवों की तड़प कैसी होगी, सोचो जरा आप। अंदर में भावनाएं कैसी होगी, अंदर से उनका हृदय कितना भीगा हुआ होगा। अरे चातक जैसे बैठे हुए थे, कब इनकी वाणी खिरे, कब इनकी वाणी खिरे, कब इनका उपदेश हो और हमारे भी दुखों का अंत हो। ये बात चल रही थी अंदर में। कैसे सोचते होंगे। चातक तो जानते हैं ना आप, इस विश्व में चातक ही एकमात्र ऐसा पक्षी है जो धरती पर गिरे हुए पानी को नहीं पीता। मालूम है आपको? कुंड भरे हुए हो, तालाब हो, सरोवर हो, नदियां हो, धरती के पानी को नहीं पीता है वो। आसमान में जब काले बादल छाते हैं तो बादलों के माध्यम से गिरने वाली बूंद का इंतजार करता है। आप सोचिए, एक एक बूंद को वो किस तरह से कैच करता होगा कि ये बूंद जमीन पर नहीं गिर जाए। क्या वो डायरेक्ट लेता है वो? ऐसे चातक की तरह भव्य जीव जो 66 दिन से इंतजार कर रहे थे, आज दिव्य ध्वनि प्रारंभ हो गई है। दिव्य ध्वनि का लाभ मिलना प्रारंभ हो गया है। सुनो सुनो भैया, शासन बदल गया है, शासन बदल गया है। क्या है उनका शासन? क्या होगा अब शासन के बदल जाने के बाद में? ये क्या है, ये चक्कर? शासन क्या है ये? सुनो, जब शासन बदलता है तो रीति नीति बदलती है, जब शासन बदलता है तो व्यवस्थाएं बदलती है, जब शासन बदलता है तो अधिकारियों के तबादले होते हैं, जब शासन बदलता है ऑफिसर्स के इधर से उधर ट्रांसफर हो जाते हैं, जब शासन बदलता है पुराने शासन में चल रही योजनाएं ठप्प पड़ जाती है और नई बातें शुरू हो जाती है। आज वीर का शासन शुरू हो रहा है। सुनो, इस शासन में कोई जीव परतंत्र नहीं रहेगा। क्या स्वाधीनता का उद्घोष हो रहा है। आज तक शासन चलता था, उस शासन का नाम था दुशासन, खोटा शासन। आज तक मिथ्यात्व का शासन चलता था, आज तक अज्ञानता का शासन चलता था, आज तक रागियों का शासन चलता था। अब वीतरागियों का शासन चलेगा। हमारे इस शासन में कोई दुखी नहीं होगा, हमारे इस शासन में कोई परतंत्र नहीं होगा, हमारे इस शासन में प्रत्येक जीव को परमात्मा बनने की सामर्थ्य होगी। मिथ्यात्व का शासन खत्म होता है और सम्यक्त्व का शासन शुरू होता है। ये कैसा वीर शासन है? कण कण और जन जन की स्वाधीनता की घोषणा करने वाला ये शासन, ये वीर शासन है। अब नहीं चलेगी मिथ्यात्व की, अब नहीं चलेगी रागियों की, अब कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं होगा, अब कोई बेईमानी नहीं करेगा। सुनो, ये शासन व्यवस्था इतनी मजबूत है कि शासन व्यवस्था में इस शासन का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और एक बड़ी व्यवस्था और है गजब की, इस शासन व्यवस्था का पालन करने वाले व्यक्ति को रिवॉर्ड मिलेगा। नहीं समझ में आया? ये शासन व्यवस्था कैसी है? ये शासन व्यवस्था ऐसी है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे, अपने अपने स्वचतुष्ट में सभी द्रव्य विश्राम करे। ये शासन है भैया। क्या है? सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, इस सारे जगत में जितने भी द्रव्य हैं वे सब द्रव्य स्वतंत्र हैं, कोई किसी का काम नहीं करता है। ये भगवान महावीर स्वामी का शासन है। सुनो, शासन में जो नियम होते हैं
शासन में जो कायदे कानून होते हैं, शासन जिन नियमों को लागू करता है, उन शासन के नियमों को पालना पड़ता है, उन्हें निभाना पड़ता है। जब वीर प्रभु ने ये घोषणा कर दी है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, पालन करना भैया इसका, द्रव्यों की स्वतंत्रता का पालन करना। और सुनो, यदि इन बातों का पालन नहीं करोगे तो तुम्हें चतुर्गति की सजा होगी, तुम्हें निगोद की सजा होगी। और जो व्यक्ति इस शासन के नियमों का पालन करेगा, ये स्पेशल व्यवस्था है, ये आपके भारत के शासन में नहीं है, ये आपके हिंदुस्तान के शासन में नहीं है, ये दुनिया के किसी शासन में नहीं है। ये व्यवस्था सिर्फ वीर के शासन में है कि जो वीर के शासन के नियमों का पालन करेगा वो वीर के समान बन जाएगा। जो इस स्वतंत्र व्यवस्था को स्वीकार करेगा, सोचना जरा क्या क्या व्यवस्था है, जो इनके नियमों का पालन करेगा। सारे द्रव्य स्वतंत्र हैं, हमें स्वीकार है ये बात। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, हमें स्वीकार है ये बात कि सुनो, तुम्हारा सम्मान किया जाता है और तुम्हें मोक्ष महल में आमंत्रित किया जाता है। सम्यक दर्शन पूर्वक तुम्हें आमंत्रण दिया जा रहा है, आइए पधारिए, मोक्ष महल में आपका स्वागत है। आप रत्नत्रय से संपन्न हो जाएंगे। मुक्ति कन्या तुमसे विवाह करने के लिए वरमाला लेकर के तैयार खड़ी हुई है। भगवान महावीर स्वामी ये कह रहे हैं, तुमने हमारे शासन की व्यवस्था को अच्छे से संभाला है, आ जाओ हमारे बगल में आकर के बैठो, तुम्हारी सीट हमारे बगल में। अरे 45 लाख योजन का एरिया खाली है, जहां तुम्हारा मन हो वहां बैठ करके साधना करो और हमारे लेवल में आ जाओ। ये वीर शासन है। ये कौन से शासन की चर्चा चल रही है? क्या शासन बतला रहे हैं? क्या व्यवस्थाएं होगी इस प्रभु वीर के शासन में? कैसी स्वतंत्रता की घोषणाएं होगी? अरे स्वीकार तो करो, स्वीकार तो करो इन बातों को। ये भगवान महावीर स्वामी वीतरागता पूर्वक संदेश दे रहे हैं, वीतरागियों की बात कर रहे हैं। 3 लोग के नाथ है भाई, 3 लोग के नाथ है। राजा महाराजा इंद्र नरेंद्र हेमेंद्र, जिनके चरणों में अपना मस्तक झुकाते हैं, मस्तक टेकते हैं। कल्पना तो करो कौन व्यक्तित्व है वे वीर प्रभु स्वयं वीतरागी हैं और जगत के जीवों को वीतरागी बनने का मार्ग बतलाते हैं। सुनो, शासन व्यवस्था किसकी अच्छी कहलाती है? बतलाना भैया, शासन व्यवस्था किसकी अच्छी है? दुनिया में किसकी शासन व्यवस्था अच्छी है? जिसके शासन में, अरे कांग्रेस की कि बीजेपी की, कुछ तो बोलो। क्या कहना है आप लोगों को? किसकी शासन व्यवस्था अच्छी है? जिस शासन व्यवस्था में सबको समानता का अधिकार हो, जिस शासन व्यवस्था में कोई छोटा बड़ा नहीं हो, जिस शासन व्यवस्था में बेईमानी नहीं हो, जिस शासन व्यवस्था में लूटमार नहीं हो, जिस शासन व्यवस्था में अनीति अन्याय नहीं हो, जिस शासन व्यवस्था में कोई किसी को लूटे नहीं, सबकी बराबर इज्जत हो, सम्मान हो, अरे वो शासन व्यवस्था अच्छी होती है। सुनो, वीर के शासन में यही व्यवस्था है, कोई किसी को लूट नहीं सकता। क्या बात करें, लूट तो रहे हैं यहाँ। ये तो थोड़ी बहुत आपके यूपी की व्यवस्था थोड़ी सुधर गई क्या? नहीं तो क्या हाल थे? पूरे देश में यूपी ही थी एक, उल्टा प्रदेश है। क्या क्या बोल दिया? उल्टा प्रदेश भैया, बड़ा गजब है। सुनो भैया, इस वीर की वाणी को सुनने के लिए भव्य जीव इस वीर की वाणी को सुनने के लिए आते हैं। कौन कौन आया है? कोई भी आ सकता है, त्रियंच गति के अनपढ़ भी आ सकते हैं। जो भाग्यशाली होगा वो इस वाणी को सुनने के लिए आएगा। अरे जो अभागा होगा वो चला जाएगा। छोटा सा मेंढक का जीव भी जो थोड़ी सी पात्रता को अपनाएगा, क्षण मात्र में समो शरण में पहुंच जाएगा। क्या मिथ्यात्व के ऊपर प्रहार करने वाली वाणी, क्या मिथ्यात्व के ऊपर आक्रमण करने वाली वो वीर प्रभु की वाणी, वो अद्भुत वाणी गिरना शुरू हो गया। आज के दिन विध्वंस हो गया मिथ्यात्व, मिथ्या मान्यताओं के ऊपर मानो बिजलियां गिरने लगी। क्योंकि जब बरसात होती है तो बिजलियां भी कड़कती है, गिरती भी है। किसके माथे पर गिर रही है? मिथ्यात्व के माथे पर गिर रही है। जिनकी भली होनहार थी, उन्होंने इन बातों को अपनाया। गुणस्थान पहले से चौथा हो गया, पात्र जीवों का चौथे से 5वां गुणस्थान हो गया। अरे भाग्यशाली जीवों का 5वें से 6ठा 7वां गुणस्थान हो गया। अनेक जीवों ने केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली, अनेक जीवों ने आत्म कल्याण का पथ अपना लिया। ये कैसा वीर का शासन है? हम तो कभी सोचते हैं ऐसे वीर के शासन के बारे में। अरे वीर प्रभु, आपका ये शासन जयवंत वर्ते। दुनिया में ऐसी व्यवस्थाएं चलती, आपको पसंद आती है कि नहीं? ये व्यवस्थाएं, कोई लूटमार करने वाला नहीं हो, चोरी करने वाला नहीं हो, बदमाशी करने वाला नहीं हो, जेब काटने वाला नहीं हो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं हो। ये व्यवस्थाएं आपको पसंद आती है या नहीं?
एक सज्जन मिल गए, वो मेरे से बोले कि यार ये क्या व्यवस्था है यार आपके जैन धर्म में, कोई किसी का कर्ता धर्ता ही नहीं हो सकता। नवीन जी, ये क्या व्यवस्था है? ये भी कोई व्यवस्था है क्या? कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं हो सकता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं हो सकता, हमें तो ये व्यवस्थाएं कुछ अच्छी नहीं लग रही है। तो मैंने उनसे कहा, भाई साहब मुझे एक बात बतलाओ, चलो ये बात तो छोड़ो, लेकिन मेरी एक बात का जवाब दो। अपने यहाँ प्रांत में, देश में यदि ऐसी व्यवस्था हो कि कोई किसी को धन चुरा नहीं सकता, कोई किसी की जेब नहीं काट सकता, कोई किसी को धोखा नहीं दे सकता, कोई किसी के साथ में अनीति अन्याय नहीं कर सकता, तो तुम्हें कैसा लगता है? अच्छी व्यवस्था है, यानी कैसी व्यवस्था लग रही है? क्या आपको कैसी व्यवस्था लग रही है विपिन जी? अच्छी व्यवस्था है ना, कितनी अच्छी व्यवस्था है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं, ये भी कोई देश है जहाँ जेब ही नहीं काट सकते। बात समझ में आई क्या मैं क्या कह रहा हूं? यदि कोई व्यक्ति ये कहता है तुम्हारे देश की क्या व्यवस्था है, मैं भारत देश में ऐसे देश में रहना पसंद नहीं कर सकता जहां पर चेन खींचने की आजादी नहीं, इसका मतलब कोई जेब कतरा ये बात सोच सकता है, कोई लुटेरा ये बात सोच सकता है, कोई बेईमानी करने वाला ये बात सोच सकता है, कोई अनीति अन्याय करने वाला ये बात सोच सकता है। अरे सुनो, इस वीर के शासन में कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। ये बात सुनकर के साधर्मियों को, सज्जनों को तो आनंद की अनुभूति होगी। वे लोग कैसी वृत्ति वाले हैं जिन्हें ये सोच करके आनंद नहीं हो, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। क्या प्रभु, आज तो आप बड़ा शासन चला रहे हो, अकर्तावाद का शासन चला रहे हो, वस्तु स्वतंत्रता का शासन चला रहे हो, कर्म सिद्धांत की बातें समझा रहे हो, गुणस्थान की बातें बतला रहे हो, भक्त को भगवान बनने वाली बातें बतला रहे हो। हमें जहाँ तक याद है, आपने ही थोड़े समय पहले कोई दूसरा शासन चलाया था। हमें जहाँ तक खबर है, थोड़े समय पहले आपने 363 मत चलाए थे। क्या आज ये कौन सी नई बातें चला रहे हो आप? मानो वीर प्रभु से समूह शरण में किसी ने ये प्रश्न किया हो तो वीर प्रभु पलट करके क्या जवाब देंगे? अरे भाई सुन, हमने नहीं चलाए कोई 363 मत। प्रभु एविडेंस है हमारे पास में, शास्त्र खोल के दिखा सकता हूं। झूठ बोल रहे हो आप। मारीची के भाव में आपने चलाए थे, मेरे पास में, मेरे को पता है आप ही हो। भेष बदल लिया तो क्या हो गया? जब आप मारीची के भाव में थे, आपने चलाए थे 363 मत, उस समय आप ही के चलाए हुए हैं, और आज ये नई बातें कह रहे हो आप यहाँ। तो वीर प्रभु अपने समूह शरण में ये बात कहते हैं कि सुन भव्य प्राणी, न हम 363 मत चलाने के कर्ता थे और न ही आज इस दिव्य ध्वनि के कर्ता हैं। और यदि हम कर्ता होते तो 66 दिन तक अनंत वीर्य के धनी होकर के नहीं कर लेते क्या? ये 66 दिन तक वाणी नहीं खिरी ना, ये 66 दिन तक वाणी नहीं खिरी। इसका मतलब ये है कि वाणी अपनी योग्यता से खिरती है। जब भाषा वर्गणा के परमाणुओं की परिणमन करने की अपनी योग्यता होती है तो भाषा स्वयमेव निकलती है, हमारे बोलने से नहीं निकलती है। दूसरा एक और बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत और रहस्य यहाँ आपको बतलाना चाहता हूँ कि चलो कोई बात नहीं प्रभु, आपने नहीं चलाया, लेकिन आप निमित्त मात्र तो हो कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, निमित्त कह दो। तो प्रभु जो आपने वो पहले चलाए थे, क्या वो 363 मत, अब तो आपकी ऐसी वाणी लगातार खिरनी चाहिए कि वो 363 मतों का पाखंड खंड खंड हो जावे कि सुन भैया, ये हम तो करने का प्रयत्न करेंगे, हो रहा है, लेकिन पात्र जीवों के हृदय में ही हो पाएगा। हमारे द्वारा चलाए गए खोटे मतों को हम भी मिटाने में समर्थ नहीं हो सकते। क्या कहना चाहते हैं सौरभ जी? क्या रहस्य कहना चाहते हैं? रहस्य ये कहना चाहते हैं, गलत परंपराओं को चला देना आसान है, उसके बाद में एड़ी से चोटी तक का जोर लगा करके तुम स्वयं उसे मिटाने में समर्थ नहीं हो पाओगे। बी अलर्ट, सावधान रहना, सावधान रहना।
भूल करके भी कोई गलत परंपरा हमारे माध्यम से नहीं चल जाए। जैन धर्म के नाम पर, जैनवाणी के नाम पर, तत्वज्ञान के नाम पर, धर्म के नाम पर कोटि परंपराओं को बढ़ावा हमारे माध्यम से नहीं हो जाए। नहीं तो क्या होगा, जब हमें सत्य समझ आएगी और हम कहेंगे कि मैं नहीं चलाई थी रोक दो, मैं नहीं चलाई थी रोक दो, तब तक तो न मालूम दुनिया भर में कहां तक फैल चुकी होगी, तुम चाह करके भी रोक नहीं पाओगे। इसके साक्षात प्रमाण और साक्षात उदाहरण है भगवान महावीर स्वामी। रोक लो पूरी दुनिया से इस पाखंड मतों को, पाखंड संप्रदायों को। मेघ गर्जना की तरह बरसती हुई प्रभु वीर की वाणी, ऐसी खिरने वाली वीर प्रभु की वाणी के बावजूद भी रोकने में समर्थ नहीं हो सके। अरे साहब खैर कोई बात नहीं, वीर शासन जयंती की बातें कर रहे हो, अब ये तो आप बात कर रहे हो पंडित जी साहब 2550 वर्ष पहले की बात कर रहे हो। कहाँ वो जमाना और कहाँ उस समय के लोग सच में भाग्यशाली होंगे भैया वो लोग, जिन्होंने उस बरसात की फुहार को महसूस किया था, वे भाग्यशाली होंगे। लेकिन आज तो क्या करें, हम तो ऐसे अभागे हैं, पंचम काल चल रहा है, हम तो ऐसे अभागे हैं, क्या करें भैया। सुनो भाई, वो वीर प्रभु की जो वाणी, वीर हिमाचल ते निकसी गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी थी, ज्ञान पयो निधि माही रली बहुभंग तरंग निसो उछरी थी। और वो चलती चलती, वो बढ़ते बढ़ते हम तक आ गई है। भगवान महावीर स्वामी की उस वाणी को इंद्रभूति गौतम ने झेला, इंद्रभूति गौतम ने उसे अपने हृदय में उतारा। फिर इंद्रभूति गौतम के बाद में, इंद्रभूति गौतम के केवल ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद और उनके निर्वाण चले जाने के बाद में फिर सुधर्म स्वामी, फिर जम्बू स्वामी, फिर श्रीधर आदि केवलियों के माध्यम से, फिर श्रुत केवलियों के माध्यम से, फिर दर्शनाचार्य आदि पुष्पदंत भूतबली कुंदकुंदाचार्य देव के माध्यम से, फिर समंतभद्र स्वामी, फिर उमा स्वामी आचार्य देव, और लगातार अमृतचंद्र स्वामी, जयसेनाचार्य देव, योगेंद्र देव और परंपरा से चलते हुए आचार्यों के माध्यम से, और फिर विद्वत परंपरा में बनारसी दास जी हो, टोडरमल जी साहब, जयचंद जी छावड़ा साहब, और उसी परंपरा में आगे चलते हुए पांडे राजमल जी वगैरह वगैरह बढ़ते 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 गुरुदेव श्री तक आ गई। और फिर गुरुदेव श्री के बाद में परंपरा से चलती हुई आज हजारों विद्वानों के माध्यम से वही वाणी प्रवर्तमान हो रही है। डरो मत, सच्ची बात से डरना नहीं, इनकार करना नहीं। क्या आपके पास में वही वाणी है, आपके पास में वही बात है। अरे भाई साहब बहुत भाग्यशाली लोग हैं, मिलावट बहुत हुई है बीच में, लेकिन बीच में मिलावट भी कम नहीं हुई है भैया। पिछले 2500 वर्षों में मिलावट भी बहुत हुई है। मिलावट से बचना, नकली नोट बीच में चल गए हो, निकालने का प्रयत्न करना। और सुनो, जिन्होंने नकली नोट चलाए हो उनकी दुकानदारी बंद करने की चेष्टा मत करना, नहीं तो हमारा कुल खानदान सब मिटा देंगे वो। बस इतना प्रयत्न करना कि अपनी जेब में और अपने परिवार में कहीं वो गलत नोट नहीं आ जाए। क्या हमारे परिवार में कहीं गलत चीज नहीं आ जाए। अरे अपने को संभालें और क्या करें। दुनिया को बदलने की चेष्टा नहीं कर रहे, दुनिया को सुधारने की चेष्टा नहीं करें। किस किस को सुधारेंगे, किस किस को बदलेंगे, अपने आप को बदलने में। कई लोग जब इस तरह की बातें कहते हैं, अरे यार चल तो रहा है लेकिन पंचम काल है, कब तक चलेगा, बातें ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, जमाना बदल रहा है पंडित जी, वेस्टर्न कल्चर आ रहा है पंडित जी, क्या क्या हो रहा है दुनिया भर में। आज देखो, अभी तो पंचम काल की शुरुआत मात्र है, थोड़े समय में न मालूम क्या क्या हो जाएगा। अरे धर्म बचाओ ऐसे नारे लगाए जाते हैं दुनिया भर में। मैं एक बात कहता हूं, अरे धर्म तो बचा रहेगा, तुम्हारे जीवन में है या नहीं, तुम्हारे परिवार में है या नहीं, आपकी संस्कृति में है या नहीं, आपके बच्चों में है या नहीं, उसका विचार करना। जैन धर्म तो कण कण में है, जैन धर्म तो वस्तु धर्म है। भगवान महावीर स्वामी के द्वारा प्रवर्तित ये धर्म तो वस्तु धर्म है। नमक के खारेपन में जैन धर्म है, मिश्री की मिठास में जैन धर्म है, नमक के खारेपन में जैन धर्म है, मिर्च के तीखेपन में जैन धर्म है, जाननहार पने में जैन धर्म है, अग्नि की उष्णता में जैन धर्म है। अरे भगवान महावीर स्वामी का ये शासन जन जन पर नहीं, कण कण पर लागू होता है भाई। ये जन जन पर नहीं, ये कण कण पर लागू होने वाला जैन धर्म है।
अपने जीवन में अपनाओ। महाभाग्य से ये वीर प्रभु की ये उत्तम वाणी हमें जानने, समझने और सुनने का अवसर मिल गया। हमारे महाभाग्य से हम तक आ गई है। अब आगामी पीढ़ी तक ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है, आगामी पीढ़ी तक पहुंचाने की जवाबदारी हमारी है। पहले तो स्वयं अवधारण करो, पहले तो स्वयं समझो तत्व क्या है, द्रव्य क्या है, वस्तु स्वरूप क्या है, अकर्तावाद क्या है, निश्चय व्यवहार क्या है, निमित्त उपादान क्या है। इन बातों को बराबर स्वयं हमें समझना चाहिए और समझ करके आगामी पीढ़ी तक पहुंचाना चाहिए। तब जाकर के वीर शासन जयंती मनाना सार्थक होगा भैया। वीर शासन जयंती की बस जय लगा ली, फिर चले जाएंगे, छुट्टी हो गई। हाँ साहब, हमने भी जय लगा ली। अरे सुनो तो सही, जीवन में उतारे बिना वीर शासन जयंती नहीं बनती। वीर शासन जयंती तो सच में मनाई थी इंद्रभूति ने। क्या वीर शासन जयंती मनाई थी उनके शिष्यों ने। वीर शासन जयंती मनाते हैं सम्यक दृष्टि, वीर शासन जयंती मनाते हैं ज्ञानी धर्मात्मा। वीर शासन जयंती उनके द्वारा मनाई जाती है जो उनके शासन की विराधना होने से बचाने के लिए अपने जीवन में अवधारण करते हैं। आज हम प्रतिज्ञा लेते हैं, हे वीर प्रभु, आपके शासन में बतलाई गई बातों को, नियमों को बराबर रीति से समझेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे और अपने बच्चों को समझाएंगे। तब जाकर के सच्चे अर्थों में वीर शासन जयंती मनेगी। हम सब ऐसी वीर शासन जयंती मनाएं। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देते। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, यह है वीर शासन। जन जन ही नहीं, कण कण के लिए है वीर शासन। पशु से परमात्मा बनाने के लिए है वीर शासन। क्या है वीर शासन, थोड़ा तो हमारे समझ में आया होगा। आदरणीय डॉक्टर संजीव जी गोदा जी के माध्यम से हम सभी ने उनकी गर्जती गर्जना से, उनकी ओजस्वी शैली से हमने यह वाणी का लाभ लिया है। अभी जिनवाणी स्तुति के उपरांत आगामी कार्यक्रम अनेकांत विषय पर दो विद्वान अभी यहाँ 10-10 मिनट का अपना